हिमालय की गोद में स्थित था एक दिव्य पर्वत, जहां बर्फ की श्वेत चादर सूर्य की किरणों से स्वर्णिम होती थी, जहां वायु में मंत्रों की गूंज और तपस्या की सुगंध बसी रहती थी, जहां स्वयं समय भी ठहरकर महादेव के चरणों में नतमस्तक हो जाता था। यही कैलाश था, भगवान शिव का धाम। कैलाश की एक ऊंची चोटी पर भगवान शिव पद्मासन में विराजमान थे। उनका शरीर भस्म से विभूषित, जटाओं में गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित, मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित, कंठ में वासुकी नाग विराजमान और हृदय में संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण। वे समाधि में थे, उस समाधि में जहां सृष्टि का आरंभ और अंत एक साथ अनुभव होता है। उनके समीप ही माता पार्वती बैठी थी। उनकी आंखों में प्रेम था, श्रद्धा थी और वो दिव्य सौम्यता जो केवल शक्ति में ही हो सकती है। वे निहार रही थी अपने स्वामी को, वो स्वामी जो संहारक भी हैं और सृजनकर्ता भी, जो तपस्वी भी हैं और गृहस्थ भी, जो शून्य भी हैं और अनंत भी। परंतु इस शांत वातावरण के पीछे ब्रह्मांड के किसी कोने में एक भय जन्म ले रहा था। बहुत दूर एक गहरी और अंधेरी गुफा थी। उसी अंधेरे से एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया अंधक, क्योंकि वो अंधकार से जन्मा था। अंधेरे की शक्तियों ने उसे बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, उसका शरीर बहुत शक्तिशाली बन गया, लेकिन वो सबसे शक्तिशाली बनना चाहता था। अगर मैं भगवान को खुश कर लूं तो शायद वे मुझे सब कुछ दे दे। तो अंधक तप करने चला गया, बहुत कठिन तप। सर्दी, गर्मी, बारिश, कुछ भी उसे रोक नहीं पाया। वो रोज बैठकर बस एक ही बात कहता, हे भगवान मुझे ताकत दो। उसकी तपस्या इतनी सच्ची थी कि भगवान ब्रह्मा प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा वर मांगो। अंधक बहुत खुश हुआ। उसने कहा, मुझे सबसे शक्तिशाली बनना है। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, उसे शक्ति मिल गई। वो अब बहुत ताकतवर हो गया। लोग उसे अंधकासुर कहने लगे। ताकत उसके सिर चढ़ गई। वो सोचने लगा, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, सब मुझसे डरे। उसके दिल में अंधेरा और बढ़ने लगा। अब वो कुछ भी चाहता था तो जबरदस्ती लेना चाहता था। अब अंधेरे से भरा राजा बन चुका था और उसकी कहानी अब महादेव की कहानी से टकराने वाली थी। अंधकासुर अब बहुत बड़ा राजा बन चुका था। उसके पास बहुत सारी शक्ति थी। बड़े बड़े योद्धा उसकी बात मानते थे, सब उससे डरते थे, लेकिन उसके दिल में शांति नहीं थी। वो हमेशा कुछ और चाहता था, कुछ ऐसा जो उसका नहीं था। एक दिन उसने साधु से सुना, माँ पार्वती। उसी दिन उसने पहली बार सुना, कौन है माँ पार्वती? एक देवी कैलाश में रहती है, माँ पार्वती, जो बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है और सबकी माँ है। लेकिन अंधकासुर ने उन्हें माँ की तरह नहीं देखा। उसकी सोच गलत हो गई। यहीं उसका विनाश शुरू हुआ। लेकिन अंधकासुर की सोच गलत हो चुकी थी। उसने माँ को माँ की तरह नहीं देखा। उसके दिल में अंधेरा छा गया। उसने कहा, अगर वे इतनी सुंदर हैं तो वे मेरी होनी चाहिए। यहीं उसकी कहानी का सबसे दुख वाला मोड़ आया। वो अपनी बड़ी सेना लेकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। धरती कांपने लगी, आसमान में बादल घिराए। कैलाश पर माँ पार्वती फूल तोड़ रही थी। नंदी पास खड़े थे। तभी दूर से धूल का बड़ा सा बादल उठता दिखा। अंधकासुर कैलाश पहुंचा। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अंधकासुर हूँ, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये देवी मेरी होंगी। नंदी आगे आए और बोले, तू गलत जगह आ गया है, ये माँ है सबकी और ये महादेव का घर है। अंधकासुर हंसा, तुम्हारा शिव जो बस ध्यान में बैठा रहता है, वो मुझे रोक नहीं सकता। माँ पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी कोई आपके द्वार पर अधर्म लेकर आया है। महादेव की सांस गहरी हुई, धरती स्थिर हो गई, समय थम सा गया और उनके मस्तक के बीच जहाँ एक छोटा सा प्रकाश बिंदु था, वहाँ कुछ हिलने लगा, जैसे कोई आंख धीरे धीरे खुलने वाली। तीसरा नेत्र अब सोया नहीं था, वो जाग रहा था। अंधकासुर ने एक और कदम आगे बढ़ाया। वो सोच रहा था कि कोई उसे रोक नहीं सकता। महादेव की सांस गहरी हुई, उनकी जटाएं हल्के से हिली, गंगा की धार रुक सी गई और तभी महादेव के मस्तक के बीच एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जैसे सुबह का सूरज अचानक रात के बीच निकल आए। माँ पार्वती ने आंखें बंद कर ली। नंदी ने शीश झुका लिया। देवता आकाश में वो था तीसरा नेत्र। वो आंख नहीं थी, वो ज्ञान थी, वो सत्य थी, वो शक्ति थी जो अंधेरे को पहचान लेती है। तीसरी आंख धीरे धीरे खुली, उससे एक उजली अग्नि निकली और अंधकासुर को जला दिया। तभी से शिवजी के 3 नेत्र हैं और उसी कारण उन्हें त्रिनेत्र कहा जाता है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी पल कैलाश की हवा बदल गई। महादेव के मस्तक पर भौहों के बीच हल्की सी चमक हुई, जैसे कोई सोया हुआ सूरज धीरे धीरे जाग रहा हो।